अछरू माता मंदिर, जहां पूर्ण होती है भक्तों की मनोकामनाएं। टीकमगढ़ निवाड़ी रोड पर स्थित पृथ्वीपुर के पास ग्राम मड़िया से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर अछरू माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह मंदिर वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। एक समय यहां माता की छोटी सी मड़िया हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बदलता गया, आहिस्ता आहिस्ता मंदिर ने भी विशाल रूप धारण कर लिया। कुछ दशक पहले मड़िया गांव से भक्त पैदल ही मंदिर तक की यात्रा करते थे, लेकिन अब मंदिर के मुख्य द्वार तक अच्छी पक्की सड़क का निर्माण किया जा चुका है। बुंदेलखंड की तीर्थ स्थली ओरछा से अछरू माता की दूरी पृथ्वीपुर होते हुए लगभग 20 किलोमीटर है। ओरछा स्टेट की यह पावन धार्मिक भूमि वर्तमान में निवाड़ी जिले का हिस्सा हो गई है। बुंदेलखंड की देवी प्रतिमाओं में अछरू माता के दर्शनों का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अछरू माता आने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अछरू माता के चमत्कारों की सैकड़ों कहानियां इस क्षेत्र में आज भी सुनने को मिलती है। मनोकामना पूर्ण हुई है। एक जने पूना से आई थी बाई जी, उन्होंने जो है प्रमोशन था उनका, परंतु किसी ने बीच में वो उनका कागज काट दिया, न मिला। अब जो है उनका रिश्तेदारी थी टीकमगढ़ में, उन्होंने कहा तुमने हमारे अछरू माता देवी को स्मर दी, आपका कागज जिसने छिपाया होगा वो 24 घंटे में मिल जाएगा। तो वहाँ उसने दीपक जलाया बच्ची ने, और देवी जी से निवेदन किया कि हमारा प्रमोशन होने वाला था और हमारा कागज किसी ने छिपा लिया है, और देवी जी आप सच्ची अछरू माता हो तो हमारा वो कागज मिल जाए जिसने दुका लिया हो। 24 घंटा के अंदर सवेरे होते ही उनको ऑर्डर मिल गया कि तुमको जाके जुआन करना है। तब पुणे से वो बच्ची आई, यहाँ करके देवी जी के दर्शन किए और यहाँ 20,000 रुपया इस मंदिर में के लिए दान में। बुंदेलखंड में अछरू माता मंदिर एक विशेष कुंड के लिए विख्यात है, जो पूरे वर्ष पानी से भरा रहता है। अछरू माता मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर में दूर दूर से लोग आकर शिरकत करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड से माता अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देती है, जैसे गरी, दही या कोई फल का टुकड़ा, किशमिश, केला आदि। जिस भक्त को माता रानी के द्वारा कुंड के माध्यम से कुछ ना कुछ फल दिया जाता है, ऐसी आस्था है कि उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अछरू माता का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि अछरू माता का इतिहास यादव समाज के गौ सेवक, जिनका नाम अछरू था, से जुड़ा है। अछरू को माता ने साक्षात दर्शन दिए थे। यह बात लगभग 500 वर्ष पुरानी है। गौ सेवक अछरू की कुछ भैंसें गुम हो गई थी। भैंसों को खोजते खोजते अछरू को 1 माह बीत चुका था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसको तब आभास हो गया था कि अब उसको भैंसें कभी नहीं मिलेंगी। उसके थकान व प्यास के कारण प्राण निकले जा रहे थे। तभी देवी मां ने एक कुंड से निकलकर अछरू को दर्शन दिए और कहा कि इस कुंड का पानी पी लो। इसके साथ ही माता ने अछरू को उसकी खोई हुई भैंसों का पता भी बता दिया। गौ सेवक अछरू ने कुंड से पानी पिया और कुंड की गहराई का पता करने के लिए अपने हाथ में ली हुई लाठी को कुंड में डाल दिया। लाठी उस कुंड में समा गई। ऐसा देखकर अछरू को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अछरू माता के द्वारा बताए गए स्थान पर गया। वहां उसको अपनी सारी खोई हुई भैंसें मिल गई। वहीं तालाब से उसकी लाठी भी मिल गई। अछरू ने यह अलौकिक घटना को पूरे गांव को बताया। आहिस्ता आहिस्ता इस पावन स्थान पर श्रद्धा भाव से दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे। भक्तों ने मिलकर इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। जन्म की कहानी है कि अछरू नाम के यादव थे। वो यहाँ भैंसें चराते थे, जंगल था। अब यहाँ कुदरती से वो भैंसें हरा गई, जंगल था। तो यहाँ वो ढूंढ ढांड के परेशान हो गया, ना मिली। फिर यहाँ जो है वृक्षा खड़े थे बहुत ज़्यादा, यहाँ उनको कुंड दिखाई पड़ा। तो उन्हें सोचा कि यह कुंड है, इसको हम देखें कितना गहरा है। तो उसमें
कुछ लोहा वगैरह की या लाठी की वो छड़ी लाए थे, उनने उसमें डाली तो वो हाथ से छूट गई। अब वो छड़ी उन्हें ना मिली। अब जो है थोड़े देर के लिए वो आराम करने लगे, यहीं नींद सी आ गई उनको बरछाता रहे। तब देवी जी ने स्वप्न दिया कि तुम्हारी भैंसें बीसागर तालाब में हैं, यहाँ से तालाब है 2 किलोमीटर दूरी पर। ब्याजू का मंदिर है, बड़ा भारी तालाब है राजा शाही जमाने का, वहाँ तुम्हारी भैंसें हैं। और वहीं वो तुमने यहाँ से हमारे कुंड में छड़ी डाली, वो वहाँ तालाब में बीच भैंसन में खड़ी है, वहाँ से तुम भैंसें ले आओ और हम यहाँ देवी जी हैं, सेवा पूजा करना है, यहाँ सफाई करो। तब जो है उन्होंने जा करके वहाँ देखा तो भैंसें मिल गई, वो छड़ी ले आए। यहाँ देवी जी की उन्हें सफाई वगैरह करी, वृक्षा वगैरह खड़े थे वो अलग करे। यहाँ थोड़े से पत्थरों की राज बनाई। धीरे धीरे राजा साहब को पता चला, प्रताप सिंह जी को, टिकुंगर यहाँ देवी जी हमारे राज्य में प्रकट हुई। तब से जो है अछू माता नाम पड़ा है। और हमारे प्रखंड के लिए यहाँ ज़मीनें लगाई थी, इनाम किताबें दी थी। और उन्होंने फिर देवी जी का मेला शुरुआत किया था, बड़ा भारी विशाल मेला लग गया था। 60 के बाद इतना बहुत भयंकर मेला लगा कि यहाँ करोड़ों की तादाद में संख्या आई है और हर चीज़ यहाँ बिकी है। तब से जो है देवी जी का आज प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बहुत दूर दूर तक के यात्री आते हैं। देखा लोगों ने तो खाली करके। अब यहाँ जो है गर्मियों के मौसम में देवी जी का थोड़ा सा पखार करते हैं जी। वहाँ जो है मूर्तियाँ हैं, अंदर जल में मूर्तियाँ हैं जी। और कुंड का तो कोई पता नहीं है कि कितना गहरा है। एक छोटी सी सीढ़ी है, उस सीढ़िया पे जो है वहाँ तक का थोड़ा सा जल निकालते हैं जी। और फिर देवी जी का नवदुर्गों में, चैत की नवदुर्गों में, कुमार की नवदुर्गों में पूजन होता है, हवन होता है। वेद द्वारा देवी जी के लिए मंत्रों का उच्चारण होता है। और ज़्यादा गहराई का कोई पता नहीं है कितना गहरा है। पानी का जो स्तर है छोटी गिरता है, नीचे भी चला जाता पानी का स्तर। नीचे जाता है। अच्छा। हाँ, जो सीढ़ी है नहीं, उस सीढ़ी के ऊपर छोटी सी मूर्ति का मालूम पड़ता है कि ये मूर्ति है। जो प्रसाद उसमें से उपलब्ध होता है हाँ। वो अपने आप ही आता है, पता अपने आप आता है, अपने आप आता है। निसंतान भक्तों को देवी की कृपा से संतान प्राप्त होने पर मंदिर परिसर में पालना चढ़ाने की मान्यता है। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वे घंटे भी चढ़ाते हैं। विशेषता जिसके संतान नहीं होती है, उस संतान की प्राप्ति के लिए देवी जी जो यात्री निवेदन करते हैं कि हे देवी जी हमारे कोई संतान की प्राप्ति नहीं है और बहुत दिन हो गए हैं, हमारी संतान हो जाए, तो देवी जी उसके लिए जवा देती हैं या पिसी देती हैं या नुआ देती हैं, नाना प्रकार के प्रसाद देती हैं। कुंड में से निकलता है, कुंड में से निकलता है। आपने निवेदन किया कि देवी जी हम आपके दर्शन करने के लिए हमारा ये कार्य सिद्ध होना चाहिए, तो आपको किस्मत दे देवें, नींबू दे देवें, आम दे देवें, केला दे देवें, वो देवी जी की इच्छा है। जो आपने प्रसाद चढ़ाया हुआ है वो प्रसाद नहीं मिलेगा, वो जो अपने खजाने में रखे हुए प्रसाद है वो प्रसाद देगी। और पानी के साथ जो कुंड है, कुंड में से बरबूला आएगा। आपने प्रश्न किया कि देवी जी हमारी सर्विस लग जाए और हम जो है इसीलिए जो भी आपकी इच्छा हो हाँ मन में रखो तो हो जाता है। प्रेरणा यही करते हैं हम। तो देवी जी आपको पानी में से जो कुंड है ना, बगल से आपको बरबूला आएगा, तो बरबूला के साथ साथ ही आपको प्रसाद आएगा। आप प्रसाद में कुछ भी दे दें, वो माँ की कृपा है। तो वो जो प्रसाद आता है और जो हम चढ़ाते हैं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो तो देवी जी रख लेंगे अपने खजाने में, और जो पहले का चढ़ा हुआ प्रसाद है वो आपको देंगे। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है। अचरू माता मंदिर में चैत्र नवरात्र में वर्षों से विशाल मेला लगता चला आ रहा है। यह मेला पूरे 9 दिन चलता है।
मेले के दौरान हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। पुलिस प्रशासन द्वारा मेले की सुरक्षा की जाती है। मेले के दौरान कई तरह की दुकानों को भी लगाया जाता है ताकि श्रद्धालु अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। समय के साथ हुए बदलाव के चलते अचरू माता के पास ही धर्मशालाएं बन गई हैं। कई वर्षों से मंदिर परिसर में अखंड कीर्तन का पाठ भी जारी है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।